और अब बात करेंगे छोटे ओवैसी की, जो एक के बाद एक विवादास्पद बयानों की झड़ी लगा बैठे हैं। एक दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को चैलेंज करने वाले अकबरुद्दीन ओवैसी ने अब तेलंगाना के सीएम को भी ललकार दिया है। छोटे ओवैसी का मानना है कि तेलंगाना में उनके रहते मुसलमानों को सीएम के पास तक जाने की भी जरूरत नहीं है, बल्कि हैदराबाद में अगर किसी सीएम को कुछ करना है तो उसे ओवैसी ब्रदर्स के आगे मत्था टेकना होगा। रिपोर्ट देखिए। ओवैसी ब्रदर्स, जिनका विवादों से चोली दामन का नाता है, एक चुप हो तो दूसरा बोल पड़ता है। इस बार भी छोटे ओवैसी ने जब अपनी जुबान खोली तो विवाद छेड़ दिया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने इस बार अपने ही पाले में वार कर लिया है। अहंकार क्या होता है, ये बात छोटे ओवैसी से सीखी, जिनका कहना है कि हैदराबाद में चाहे सीएम हो या पूर्व सीएम, सब उनके सामने पानी भरते हैं। जो चीफ मिनिस्टर आता वो ओवैसी ब्रदर्स के पास क्यों आता? अरे बाबा, इस वास्ते तो हमारे पास आते हैं। कोई भी रहने दो, रेड्डी रहने दो, राव रहने दो, उसको जरूरी है हमारे पास आना पड़ेगा, इसलिए कि हमारे साथ आपकी ताकत है, हमारे साथ आपकी दुआ है, हमारे साथ आपका इत्तेहाद है। सुना आपने, अकबरुद्दीन ओवैसी ने बयान तेलंगाना में हो रहे नगर निगम के चुनाव से पहले दिया। यही सोच उनके गजवाए हिंद वाले नापाक ख्वाब को बताने के लिए काफी है। उनका एजेंडा क्लियर है कि मुसलमान AIMIM के झंडे तले ही रहेंगे। तभी तो उनके नेता खुले मंच से कहते हैं कि जो मुसलमान AIMIM के साथ नहीं, वो जूते खाने लायक है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 3 तरह के मुसलमान होते हैं। एक मुसलमान वो जो जूते चाटने वाला मुसलमान होता है, वो आपको कांग्रेस में मिलेगा साथियों। दूसरा मुसलमान वो जो जूते खाने वाला मुसलमान होता है, वो आपको भारतीय जनता पार्टी में मिलेगा साथियों। और एक मुसलमान वो जो जूते मारने वाला मुसलमान होता है, वो मजलिस में मिलेगा तुम्हें साथियों। मेरे जलगांव के लोगों, बताओ कौन से मुसलमान हो आप? छोटे ओवैसी के बाद तेलंगाना की रेवंत रेड्डी की सरकार को भी चुप गई। हमला नाम लेकर किया गया तो कांग्रेस की तरफ से भी अकबरुद्दीन ओवैसी का बकायदा नाम लेकर पलटवार हुआ। आज जो आप भाषण दे रहा है, आप भी आज जनता के पास जाकर ही दे रहा है, आपके पास कोई नहीं आया। बस ये बात हमारे दिमाग में रखना चाहिए। और ये बात भी मालूम है सबको कि कौन किसके पास आकर डेवलपमेंट के बारे में बात करता है। ऐसे वाला भाषण देने से हमारे मुसलमान भाइयों को कोई भी फायदा नहीं होता। ये सियासी रस्साकशी इसलिए क्योंकि कांग्रेस और AIMIM दोनों ही तेलंगाना में मुसलमानों को अपने पाले में लाने की कोशिश में लगी रहती हैं। तेलंगाना में मुसलमानों के वोट सरकार बनाने और बिगाड़ने में अहम रोल अदा करते हैं। तेलंगाना सरकार ने जो जाति आधारित जनगणना करवाई थी, उसके सर्वे के मुताबिक तेलंगाना में मुस्लिमों की आबादी 12% से ज्यादा है। जाति जनगणना सर्वे में कहा गया कि तेलंगाना में 44,000 से ज्यादा मुसलमान रहते हैं। इस पर भी हैदराबाद में तो मुसलमान आबादी का घनत्व बाकी शहरों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। इसलिए हैदराबाद को ओवैसी ब्रदर्स अपना गढ़ मानते हैं। वहां से वो लगातार जीतते रहे हैं। लोकसभा हो, विधानसभा हो या फिर निकाय चुनाव, वहां AIMIM का बोलबाला रहता है। लेकिन लगता है कि यही जीत छोटे ओवैसी के सिर पर चढ़ गई, तभी तो वो न सीएम को कुछ समझ रहे हैं, न पूर्व सीएम को। उनका तो ये मानना है कि हैदराबाद में चुनाव लड़ना है तो ओवैसी की हवेली में नाक रगड़नी ही पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे छोटे ओवैसी की, जो एक के बाद एक विवादास्पद बयानों की झड़ी लगा बैठे हैं। एक दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को चैलेंज करने वाले अकबरुद्दीन ओवैसी ने अब तेलंगाना के सीएम को भी ललकार दिया है। छोटे ओवैसी का मानना है कि तेलंगाना में उनके रहते मुसलमानों को सीएम के पास तक जाने की भी जरूरत नहीं है, बल्कि हैदराबाद में अगर किसी सीएम को कुछ करना है तो उसे ओवैसी ब्रदर्स के आगे मत्था टेकना होगा। रिपोर्ट देखिए। ओवैसी ब्रदर्स, जिनका विवादों से चोली दामन का नाता है, एक चुप हो तो दूसरा बोल पड़ता है।
इस बार भी छोटे ओवैसी ने जब अपनी जुबान खोली तो विवाद छेड़ दिया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने इस बार अपने ही पाले में वार कर लिया है। अहंकार क्या होता है, ये बात छोटे ओवैसी से सीखी, जिनका कहना है कि हैदराबाद में चाहे सीएम हो या पूर्व सीएम, सब उनके सामने पानी भरते हैं। जो चीफ मिनिस्टर आता वो ओवैसी ब्रदर्स के पास क्यों आता? अरे बाबा, इस वास्ते तो हमारे पास आते हैं। कोई भी रेड्डी रहने दो, उसको जरूरी है हमारे पास आना पड़ेगा, इसलिए कि हमारे साथ आपकी ताकत है, हमारे साथ आपकी दुआ है, हमारे साथ आपका इत्तेहाद है। सुना आपने, अकबरुद्दीन ओवैसी ने बयान तेलंगाना में हो रहे नगर निगम के चुनाव से पहले दिया। यही सोच उनके गजवाए हिंद वाले नापाक ख्वाब को बताने के लिए काफी है। उनका एजेंडा क्लियर है कि मुसलमान AIMIM के झंडे तले ही रहेंगे। तभी तो उनके नेता खुले मंच से कहते हैं कि जो मुसलमान AIMIM के साथ नहीं, वो जूते खाने लायक है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 3 तरह के मुसलमान होते हैं। एक मुसलमान वो जो जूते चाटने वाला मुसलमान होता है, वो आपको कांग्रेस में मिलेगा साथियों। दूसरा मुसलमान वो जो जूते खाने वाला मुसलमान होता है, वो आपको भारतीय जनता पार्टी में मिलेगा साथियों। और एक मुसलमान वो जो जूते मारने वाला मुसलमान होता है, वो मजलिस में मिलेगा तुम्हें साथियों। मेरे जलगांव के लोगों, बताओ कौन से मुसलमान हो आप? छोटे ओवैसी के बाद तेलंगाना की रेवंत रेड्डी की सरकार को भी चुप गई। हमला नाम लेकर किया गया तो कांग्रेस की तरफ से भी अकबरुद्दीन ओवैसी का बकायदा नाम लेकर पलटवार हुआ। आज जो आप भाषण दे रहा है, आप भी आज जनता के पास जाकर ही दे रहा है, आपके पास कोई नहीं आया। बस ये बात हमारे दिमाग में रखना चाहिए। और ये बात भी मालूम है सबको कि कौन किसके पास आकर डेवलपमेंट के बारे में बात करता है। ऐसे वाला भाषण देने से हमारे मुसलमान भाइयों को कोई भी फायदा नहीं होता। ये सियासी रस्साकशी इसलिए क्योंकि कांग्रेस और AIMIM दोनों ही तेलंगाना में मुसलमानों को अपने पाले में लाने की कोशिश में लगी रहती हैं। तेलंगाना में मुसलमानों के वोट सरकार बनाने और बिगाड़ने में अहम रोल अदा करते हैं। तेलंगाना सरकार ने जो जाति आधारित जनगणना करवाई थी, उसके सर्वे के मुताबिक तेलंगाना में मुस्लिमों की आबादी 12% से ज्यादा है। जाति जनगणना सर्वे में कहा गया कि तेलंगाना में 44,000 से ज्यादा मुसलमान रहते हैं। इस पर भी हैदराबाद में तो मुसलमान आबादी का घनत्व बाकी शहरों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। इसलिए हैदराबाद को ओवैसी ब्रदर्स अपना गढ़ मानते हैं। वहां से वो लगातार जीतते रहे हैं। लोकसभा हो, विधानसभा हो या फिर निकाय चुनाव, वहां AIMIM का बोलबाला रहता है। लेकिन लगता है कि यही जीत छोटे ओवैसी के सिर पर चढ़ गई। तभी तो वो न सीएम को कुछ समझ रहे हैं, न पूर्व सीएम को। उनका तो ये मानना है कि हैदराबाद में चुनाव लड़ना है तो ओवैसी की हवेली में नाक रगड़नी ही पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।